हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट फॉर्म्ड व्हेन 0.9 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ 0.4 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। बेरियम क्लोराइड हमारे को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? सोडियम फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो हमें ये क्या बना के दे रहा है? बेरियम फॉस्फेट दे रहा है। ठीक है, PO4 का होल ट्वाइस प्लस NaCl। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम के हमारे यहाँ के कितने के बने? 3 मोल। तो हमारे 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्लोरीन कितने होंगे? 6। मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे 6 क्लोरीन हो जाएंगे। मेरे 6 Na एटम है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितने जाएंगे? 6 Na एटम हो जाएंगे। और 2 मेरे PO4 का ये ग्रुप पूरा 2 है, 2 टाइम्स, तो मेरा ये भी आ जाएगा। तो मेरी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। जब मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? मोल मोल एनालिसिस। बेरियम क्लोराइड के कितने मोल गिवन है? 0.9 मोल। और इसके मोल कितने हैं? 0.4 मोल। तो अब हम लिमिटिंग रीजन डिसाइड करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रीजन कैसे डिसाइड करते हैं? लिमिटिंग रीजन पहले तो हमें रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड रिएक्शन। और बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या होगा? अगर हम उसके रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड करेंगे उसकी स्टोइशियोमेट्री से, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये जिसके लिए लीस्ट होगी वो हमारा क्या होगा? वो हमारा LR होगा, लिमिटिंग रीजन होगा बेसिकली। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला BaCl2 के लिए देखते हैं। 0.9 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाई 2। तो ये किसका? ये आ रहा 0.3। ये इसको डिवाइड करते हैं तो कितना था? 0.2। देखो ये हमारी छोटी वैल्यू है, ये लीस्ट वैल्यू है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? LR हो जाएगा। और यही डिसाइड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना बन रहा है। अगर मेरा ये लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है, तो देखो फिर हम क्या करेंगे? मोल मोल एनालिसिस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? मोल मोल एनालिसिस। तो इस रिएक्शन के लिए मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं? मोल मोल एनालिसिस बेसिकली होता है किसी भी बैलेंस रिएक्शन के लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है? बैलेंस रिएक्शन के लिए लगता है। जब बैलेंस रिएक्शन के लिए लगता है तो यहाँ पे जो मोल्स होंगे किसी भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, डिवाइड बाई उसको उसकी स्टोइशियोमेट्री, ये सब का वैल्यू, ये रेशियो सबका सेम आता है। तो ये इसको लिखेंगे NBaCl2 डिवाइड बाई 3, इसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइड बाई इज इक्वल्स टू Na3PO4 डिवाइड बाई इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है? 2 है। और मोल्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? Ba3PO4 का होल ट्वाइस डिवाइड बाई इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 और NaCl डिवाइड बाई 6। तो इस तरीके से किसी भी बैलेंस रिएक्शन के लिए हम मोल मोल एनालिसिस लिख सकते हैं। तो देखो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें लिमिटिंग रीजेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। हमारा प्रोडक्ट हमसे ये पूछा गया है, लिमिटिंग रीजेंट हमारा ये वाला है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो लिखेंगे Na3PO4 डिवाइड बाई 2 और क्या हो जाएगा? NBF3PO4 का होल ट्वाइस डिवाइड बाई 1। तो ये इसके मोल्स तो हमें कितना गिवन है? 0.4। इसका सिंपली 0.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू NBa3PO4 का होल ट्वाइस। इसका डिवाइड बाई 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 0.2। तो NBa3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेसिकली। मैक्सिमम मोल जो इसके बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? 0.2 मोल। तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।